नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी यात्रा के बारे में। ये कहानी है कि कैसे पहले इंसान भारत पहुंचे। और ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो सर्वाइवल की एक एपिक कहानी थी। कहते हैं कि इंसान की फितरत में ना एक चीज बहुत गहरी है, और वो है बेचैनी। हम वो स्पीशीज हैं जो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते। हम चलने के लिए बने हैं। और पता है, इसी बेचैनी ने, इसी रेस्टलेस स्पिरिट ने उस महान सफर की चिंगारी जलाई थी। एक ऐसा सफर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि ये सफर आखिर शुरू कहां से हुआ? साइंस के हिसाब से ये कहानी शुरू होती है पूर्वी अफ्रीका से, वो जगह जिसे हम सभी होमो सेपियंस का जन्म स्थान कह सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। करीब 2 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मौसम ने करवट ली। जबरदस्त सूखा पड़ा और रहने लायक जमीन सिकुड़ने लगी। ऐसे में आज से लगभग 80,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के एक छोटे से ग्रुप ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया, अफ्रीका छोड़ने का। और ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल था। मौत से बचकर जिंदगी की तरफ एक दौड़ थी। और ये बात कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा आप डीएनए एविडेंस से लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताती हैं कि एक समय था जब पूरी दुनिया में बस कुछ हजार इंसान ही बचे थे। सोचिए, हमारी पूरी की पूरी स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर थी। तो ये जो सफर था ना, ये डिस्कवरी के लिए नहीं था, ये तो एक्सटिंक्शन से बचने की एक आखिरी कोशिश थी। तो वो अफ्रीका से निकले कैसे? रास्ते में पहली बड़ी चुनौती थी बाब अल मंदेब, जिसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाजा या दुख का द्वार। किस्मत से उस जमाने में समंदर का लेवल आज से काफी कम था, तो अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच का ये पानी का छोटा सा रास्ता पार करना शायद मुमकिन हो पाया। और बस यहीं से शुरू हुई वो महायात्रा जो कई पीढ़ियों तक चली। लेकिन सफर आसान नहीं था। रास्ते में हमारे पूर्वजों का सामना हुआ इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती से, एक ऐसी घटना जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर इंसानियत को विलुप्त होने की दहलीज पर ला खड़ा किया। बात है आज से करीब 74,000 साल पहले की। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। हुआ ये कि आज के इंडोनेशिया सुमात्रा में टोबा नाम का एक सुपर वोल्केनो फट पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा इरप्शन नहीं था, ये पिछले 25 लाख सालों का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट था। इससे जो राख निकली उसने सालों तक सूरज को ढक लिया और पूरी धरती पर एक दशक लंबी वोल्केनिक विंटर यानी एक तरह का ज्वालामुखीय शीतकाल शुरू हो गया। तो सोचिए क्या हुआ होगा। पहले टोबा फटा, फिर राख के बादलों ने सूरज को ब्लॉक कर दिया, जिससे पूरी धरती का टेम्परेचर अचानक गिर गया। पेड़ पौधे जानवर सब मरने लगे और इसका सीधा असर हुआ इंसानों पर। हमारी आबादी इतनी कम हो गई, इतनी ज्यादा कि साइंटिस्ट इसे जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। मतलब हम बस खत्म ही होने वाले थे। अब इस तबाही के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। सर्वाइवल की इस लड़ाई के बाद जब हमारे पूर्वज किसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे, तो वहां उन्हें क्या मिला, वो जगह कैसी थी? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो इस महाविनाश से भारत में ही बचे रहे? आखिर इसका सबूत क्या है हमारे पास? इसका जवाब हमें मिलता है आंध्र प्रदेश की एक जगह ज्वालापुरम में। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को टोबा ज्वालामुखी की राख की एक मोटी परत मिली। और कमाल की बात यह है कि उस राख की परत के नीचे भी और उसके ऊपर भी दोनों जगह इंसानों के बनाए पत्थर के औजार मिले। ये एक जबरदस्त सबूत है इस बात का कि भारत में इंसानों की एक आबादी ने न सिर्फ इस तबाही को झेला, बल्कि वो यहाँ सरवाइव कर गए। और भारत उस वक्त उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। सोचिए, यहाँ हमेशा बहने वाली नदियां थीं, पानी की कोई कमी नहीं, घने जंगल थे जो फलों और खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए थे, शिकार के लिए ढेरों जानवर थे और मौसम भी बसने के लिए एकदम परफेक्ट था। ये एक तरह का कुल-डे-सैक था, एक ऐसी जगह जहां आकर ये लंबा, थका देने वाला सफर आखिरकार खत्म हो सकता था। और इसका सबूत हमें आज भी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। वहां की दीवारों पर उन्होंने अपनी कहानियों को पेंट किया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं थे, वो शिकारी थे, वो आर्टिस्ट थे, वो थे पहले भारतीय। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं।
भारत ने इन पहले इंसानों को सिर्फ एक घर नहीं दिया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल डाला। यहीं से इनोवेशन और डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। तो ये बदलाव क्या था? ये था एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। पत्थर के औजारों में, जो पहले के भारी भरकम हर काम के लिए एक ही औजार होते थे, उनकी जगह अब आ गए छोटे स्पेशलाइज्ड औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये ज्यादा पहने थे, ज्यादा खतरनाक थे। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने की हाईटेक थे। और इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल भी यही था। नर्मदा जैसी नदियों की घाटियों में क्वार्ट्जाइट जैसा सख्त पत्थर आसानी से मिल जाता था। तो ये घाटियां एक तरह से इन एडवांस टूल्स को बनाने की प्राचीन फैक्ट्रियां बन गई। और इन्हीं नए औजारों के दम पर इंसान इस इलाके का टॉप शिकारी बन गया। तो सोचिए, करीब 1 लाख साल तक भटकने के बाद, आइस एज और सुपर वॉल्केनो जैसी मुसीबतों को झेलने के बाद, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने हमेशा चलने वाले इंसान को एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहीं से शिकारी किसान बनने वाला था। और ये सवाल हमें ले जाता है इंसानी कहानी के अगले सबसे बड़े चैप्टर की तरफ।